हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो पिछली सीटेट की परीक्षाएं हुई उसमें लगातार लगभग 5 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, एक ही पेपर में 5 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो कौन कौन से टॉपिक है, वो कौन कौन से पोर्शन है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको बताते चले कि यह आप इम्पोर्टेंस को समझिए। आप पूरी पढ़ने के बजाय जो टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार 21, 22, 23, 24, 25 5 साल सीटेट की परीक्षा हुई और उसी पोर्शन से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो भी एक नहीं, 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि जिस प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को आप बिल्कुल क्लियर करके रखें। इसी के अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो में हमने एक टॉपिक उठाया है, एक पोर्शन उठाया है जिसका नाम है भाषा कौशल यानी भाषाई कौशल विकास। यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये एक क्रमवार तरीके से चीज़ें होती है और क्रमवार तरीके से ही सीखी जाती है। आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक से वैसे प्रश्न को करने वाले हैं और आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि लगातार इस टॉपिक से प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 23 और 2023 और यहाँ 2023, यानी कि भाषा कौशल से 3 प्रश्न। मैं आपको बताते चलूं कि 3 प्रश्न हमने लिया है, लेकिन 5 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं 2023 में। 22 की बात करें तो 2 और 1 3, यहाँ देखिए 2 21 का 2 3 और यहाँ पे एक 4 और एक 5, यानी कि 21 में इससे 5 प्रश्न हमने लिया है। तो ये एक टॉपिक ऐसा हो गया है कि लगातार इस टॉपिक से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषाई कौशल विकास के 4 तत्व हैं, जिसमें जो है 2 होते हैं ग्रहणात्मक, जिसके द्वारा हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने का माध्यम क्या क्या होता है, एक तो सुन के और एक पढ़ के आप चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। और एक होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिससे कि चीज़ों को व्यक्त किया जा सके। तो आप व्यक्त कैसे करेंगे, बोल के व्यक्त कर सकते हैं या फिर लिख के व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा के जो 2 पहलू हैं, ग्रहणात्मक पहलू और जो है आपके अभिव्यक्तात्मक पहलू, 2 पहलू होते हैं। और भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी कि सुनना का मतलब जो है लिसनिंग, बोलना का मतलब स्पीकिंग, लिखना का राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना रीडिंग, और ये जो है लिखना का हो गया आपका राइटिंग। ये 4 कौशल आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले नंबर पे कौन सा आता है, सुनना, यहाँ पे आप कान का आइकन देख सकते हैं। और दूसरे पे कौन सा आता है, सुनना और स्पीकिंग आता है, यहाँ पे आप मुंह का आइकन देख सकते हैं। ये हो गया लिखना, यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपी का या किताब का चित्र है। राइटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दर्शाया गया है कि लिखा जाता है। तो चलिए अब प्रश्नों को लेते हैं, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो पिछली परीक्षाओं में आपसे जो प्रश्न पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यहाँ पे जो हम लेंगे पहला प्रश्न, वो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से होगा। अब देख सकते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा है कि भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भाषा सीखने का सबसे बढ़िया तरीका के बारे में पूछा जा रहा है। क्या वो आपका चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से, या समावेशित युक्तियों के माध्यम से, या केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों के बल पर, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके। यानी कि किस प्रकार से भाषाई कौशल को सीख सकते हैं, सबसे उपयुक्त और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका क्या है, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का अगर आंसर देंगे तो आप
चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक चीजों के हिसाब से तो भाषाई कौशल को आप सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टॉप लेवल का काम है। तो कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन नहीं होगा। समावेशित युक्तियों के माध्यम से आप सीख सकते हैं। भाषा सीखने की 4 जो युक्ति हैं उसके माध्यम से आप जो है चीज़ों को यानी कि भाषा को सीख सकते हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल लिखित परीक्षा के बल पे आप भाषा के चारों कौशल को नहीं सीख सकते, या फिर दिए गए कार्य या फिर प्रैक्टिस कराने वाले कार्यों को देने के बल पे भी आप नहीं सीख सकते हैं। एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके भी नहीं सीख सकते, क्योंकि भाषा के 4 कौशल जो है यह पूरी क्रमवार तरीके से ही सीखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो आप नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको 2 नंबर का प्रश्न जो देखने को मिलेगा वो है आपका कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। यानी कि जो उसके निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उससे फोकस करके एक और चीज पे फोकस करती है, यानी कि एक दूसरे पठन को भी सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है, यानी कि वह जो सेकंड चीज को जो कर रही है उसमें किस प्रकार के पठन को जो है उन्नत करे, अभ्यर्थियों में सीखने की जागृत उसकी इच्छा की जा रही है। तो क्या वो कर रही है? क्या वो गहन पठन हो सकता है, विस्तृत पठन हो सकता है, निर्देशित पठन हो सकता है, या साझा पठन हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वो जो कार्य कर रही है, जो उसके अलावा चीज़ें सिखाने का प्रयास कर रही है, उसको हम लोग एक्सटेंसिव स्टडी कहते हैं, यानी कि विस्तृत पठन कहते हैं। वो चाहती है एक ही चीज़ के माध्यम से आप 2-4 चीज़ों को सीख सके, इसलिए हम उसको कहेंगे कि वो एक जो है एक्सटेंटिव पठन यानी कि विस्तृत पठन कह सकते हैं। यानी कि प्रश्न संख्या 2 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 होगा आपका। 3 नंबर के प्रश्न को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी बहुत मजेदार है। बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा में आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं या बनाते हैं, यह चिन्ह क्या कहलाता है? जब बच्चा सीखता है ऐसे ऐसे लिखता है, या फिर ऐसे ऐसे लिखता है, या फिर ऐसे 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 करता है, तो कहीं ना कहीं वो जो कर रहा है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या वो चित्रकारी होगा? यहाँ तो देख रहे हैं कि वो आड़ी तिरछी रेखा खींच रहा है, तो ये तो कोई फिगर हुआ नहीं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्या वो कीरम काटे होगा, क्या वो लिखना होगा, या स्वयं की बर्तनी होगी? बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है तो वो लिख भी नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। स्वयं की बर्तनी भी नहीं होगा। एक प्रकार से वो क्या करता है? स्क्रिबलिंग करता है, यानी कि जो है कीरम काटे का काम करता है। इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 नंबर के प्रश्न जो देख रहे हैं आप, उसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चे को उनका हस्तपरक लेखन विस्तृत करने में सहायता करेगा? अलमारी में कपड़े को फैलाना, क्या ये हस्तपरक प्रक्रिया हो सकता है? यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो उसके लेखन कौशल को विकसित करता हो। तो अगर अलमारी में कपड़े को फैलाता है उससे लेखन कौशल जो है नहीं विकसित होगा। कुछ कुछ छलका देना, यानी कि गिलास में लिया ऐसे ऐसे करके छलका दिया, ये भी नहीं होगा। तिल्लियाँ उठाना, माचिस की तिल्ली है उसको उठा रहा है, इससे लेखन कौशल क्या विकसित होगा? नहीं होगा। धागे में मनके पिरोना, अगर धागे में मनके पिरो रहा है तो एक प्रकार से वो जो है अपने हाथ का बैलेंस बना रहा है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनने की प्रक्रिया जो है एक प्रकार से कहें तो लेखन में भी बैलेंस बनाने की ही आवश्यकता होती है। तो ये लेखक कौशल को विकसित करने की प्रक्रिया हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या की बात करें तो प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं क्या कुछ कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे है।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, यह लक्षण क्या हो सकता है। आप अगर अधिगम अक्षमता की बात करें तो आप जानते हैं कि पढ़ने की अक्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। गणना में अक्षमता ये गणितीय प्रक्रिया है, यानी कि डिस्कैलकुलिया है, तो ये नहीं होगा। लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया, ये भी नहीं होगा। प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता डिस्प्रेक्सिया, ये भी नहीं होगा। पढ़ने में अक्षमता को हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे तो आप यह देख पाएंगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न है, जिसको आप अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको मिलेगा। बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना घटक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन सा घटक है जो बच्चे की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है? क्या वो प्रक्रिया लेखन उपागम है, क्या वो गहन पठन उपागम है, क्या उत्पाद लेखन उपागम है, या प्रारंभिक साक्षरता है? तो देखिए, मौखिक रूप से बच्चे जब बात एक दूसरे से करते हैं तो ये सबसे पहले एक प्रकार से प्राथमिक प्रक्रिया होती है, यानी कि बातचीत करने का जो अवसर प्रदान किया जाता है। बच्चे जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो ये एक प्रकार की मौखिक प्रक्रिया होती है, और इसको आप एक प्राइमरी एजुकेशन कह सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक साक्षरता इसे ही माना जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक प्रक्रिया लेखन नहीं होगा, गहन पठन नहीं होगा, क्योंकि अभी तो सीख रहा है मौखिक प्रक्रिया के माध्यम से। उत्पाद लेखन उपागम नहीं होगा, प्रारंभिक साक्षरता इसको आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि लेखन है एक उत्पाद कौशल है, विशिष्ट विधा तक सीमित है, एक गहनशील कौशल है, एक रैखिक प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 7 का आंसर आप बताएं। जी हाँ दोस्तों, लेखन क्या है? एक प्रकार का उत्पाद कौशल है जो कि एक चीज को प्रोडक्शन करता है, जिसके माध्यम से लोग चीजों को पढ़ के ग्रहण करते हैं या समझते हैं या चीजों के बारे में जानते हैं। तो एक प्रकार से प्राइमरी प्रोडक्शन मटेरियल कह सकते हैं लेखन को। तो कहीं ना कहीं उत्पाद कौशल को यह विकसित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बारे में बात करते हैं, प्रश्न संख्या 8। यहाँ पे जो आपको दिखेगा 8 नंबर का प्रश्न। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे एक पठन सामग्री की बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? कोई पढ़ने की सामग्री है, पाठ्य पुस्तक है, अगर आप उसको बारीकी से पढ़ते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? क्या होगा? पठन सामग्री में है क्या यह जानना, या फिर पठन में रुचि उत्पन्न करना, या विशिष्ट सूचना को ढूंढना, पठन सामग्री की प्रामाणिकता की जांच करना। तो देखिए, उसकी प्रामाणिकता को तो आप जांच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जब गहन प्रक्रिया करते हैं तो उसके अंदर की चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये होगा नहीं, विशिष्ट किसी सूचना को आप नहीं ढूंढ रहे हैं। और जब गहन पठन करते हैं, इसका मतलब उसके पहले आपकी रुचि उत्पन्न हो चुकी है। तो ये ऐसा नहीं है कि जब गहन पठन करते हैं तो आप में रुचि की कमी है, ये नहीं हो सकता। पठन में सामग्री क्या क्या है, इसके जानने का प्रयास आप जरूर करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 9। ऐसे ही चीज़ों को समझिएगा तो समझ में आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ करते क्या हैं, कुछ चीज़ों पे फोकस करते हैं जो आपको रटी रटाई चीज़ें होती है, वैसा नहीं होता। सीडीपी एक बहुत बड़ा चीज़ है, अपने आप में बहुत अधिक महत्व रखता है। सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में आपको जानने का प्रयास करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलेंगे। और बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? क्या वो मौन पठन,
या फिर शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, या फिर पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को देना, या फिर सरसरी तौर पर पढ़ना। ये क्या पूछ रहा है प्रश्न? उच्चारण और शब्दों के निर्माण में शिक्षार्थियों का सहायता कौन करता है? मौन पठन के माध्यम से उच्चारण और शब्द की जो है उसमें उसकी संपदा का निर्माण के लिए तो मौन पठन जरूरी नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन बोल के उच्चारण शब्द संपदा का निर्माण करना, ये नहीं होगा क्योंकि पढ़ने की कौशल सीखनी होती है इसमें। अब शिक्षार्थियों के उच्चारण शब्द संपदा के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों का देना बहुत जरूरी होता है ताकि वो अच्छे से चीजों को समझ सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10, बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है? बारीकी से पढ़ने का उदाहरण, चीजों को गहन प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों के किसी अध्याय का मुख्य विचार जानने के लिए पठन करना, किसी फिल्म का सारांश लिखना, किसी विज्ञान परक लेख का सारांश लिखना, अपने सेल फोन अपने मित्रों का नंबर देना। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? बारीकी पठन का उदाहरण कौन है? तो अपने सेल फोन में मित्रों को नंबर देना ये गलत है, किसी विज्ञान परक लेख का सारांश लिखना गलत है, और किसी फिल्म का सारांश लिखना गलत है। पुस्तक के किसी अध्याय पर मुख्य विचार जानने के लिए पठन, ये एक सही आंसर है, यानी कि प्रश्न संख्या 10 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके एक विशेष टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको कराए गए वो सारे प्रश्न 21, 22 और 23 के प्रश्न थे, और कहीं ना कहीं लगातार 5-7 क्वेश्चन सभी सीटेट की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।